हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि कल भी थोड़ा टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने टेबल जो है वो अधूरा ही छोड़ दिया और ना ही वो कंप्लीट किया हमने। सॉरी, नहीं वो कंप्लीट हुआ, पूरा तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। कल का जो था सेशन वो पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आई होप। तो अब आज जो पढ़ाएंगे वो है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ये बहुत मस्त होता है, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है ये। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड है आपके। किस पे? आपके एक्सरसाइज में, शायद 8.2 से लेके तो फिर तो आप डू भी गए समझो, अगर आपने ये टेबल सीधा नहीं समझा। तो चलते हैं अपने टेबल को बनाते हुए कि टेबल को बनाना कैसा है। सिंपल मैं ट्रिक एक दूंगा मैं आपको, वो आपको याद रही ना तो मतलब आप समझ लो कि आपको टेबल बनाना आ गया। सिंपल में याद रखना बेटा, ये ट्रिक आपको कोई नहीं देगा सिवाय ये मैंने खुद बनाई है और आपके लिए ही बनाई है। तो चलते हैं, पहले हम इधर चलेंगे, इधर नहीं बेटा, ये याद रखना इधर नहीं चलना है अपन लोगों को, क्योंकि ये पहले ही बना के रखना पड़ता है बेटा, क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबा जाता है फिर। तो हमें सीधा लिखना है 0 1 2 3 एंड 4। याद रखना क्या? 0 1 2 3 एंड 4। अब कुछ नहीं, इसको ही डिनोमिनेटर बना दो। किसको? 4 को डिनोमिनेटर बना दो, 4 को डिनोमिनेटर बना दो, 4 को डिनोमिनेटर बना दो, 4 को डिनोमिनेटर बना दो और 4 को डिनोमिनेटर। और रूट हमेशा ऊपर बेटा, ये याद रखना, रूट हमेशा ऊपर। ये ट्रिक रूट पे ही अप्लाई होगी। क्या? रूट ऊपर। अब सर जी आपने बता तो दिया कि करना क्या है। अब इसी को देखो बेटा, इसी को देखो। आधे आपको बताएंगे वो 0 to 9 वो थोड़ा हार्ड होता है याद करने के लिए, हम सिंपल में देंगे आपको अच्छी ट्रिक। 0 डिवाइड बाई 4 क्या होता है बेटा? वो तो 0 ही होता है, वो बचपन से ही पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा है बेटा। अगर आपको नंबर सिस्टम का अभी पता नहीं है, हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। पहला वीडियो वही होगा नंबर सिस्टम वाला, और आप वहां पर देख सकते हो कि 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो निग्लेक्ट होगा, अगर न्यूमिनेटर में आएगा तो वो 0 ही कहलाएगा। तो सिंपल में न्यूमिनेटर में क्या है? 0, तो मतलब 0 ही आएगा। अब 1/4 कितना होता है बेटा? ये याद रखना, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कट, रूट और कट, डिवाइड बाई 2, 1/2। सर जी कैसे? 4 का क्यूब है, रूट अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट 2 आता है तो कट हो गया। अब इसका सर जी, इसका और इसका कट कितना आता है बेटा? कितना आता है? याद रखना, 1/√2, 1/√2 आएगा बेटा, ये याद रखना। ये ट्रिक ना मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फनी लगेगी आपको। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? कोई बताएगा? सिंपल बात है सर जी, रूट इधर होगा और डिवाइड बाई 2 होगा सर जी, क्योंकि हमें पता है 4 का जो है वो ये है। अब 4 और 4 कट करते हैं, वहां क्या आएगा बेटा? याद रखना 1 आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। क्या ये आएगा बेटा? अच्छी तरह से देख लो। अब कुछ नहीं करना है, इसको ही रखना है, इसका इनवर्स होता है। इधर को थोपो, 1 इधर थोपो, इधर को इसको थोपो, इधर ये वापसी आएगा ना, और ये वापस आएगा, और ये 0। ये याद रखना कि इसका जो इनवर्सिबल होता है वो कॉस होता है। साइन का यहाँ पर टेबल में इनवर्सिबल कॉस होता है, इसका रिपीट करना है, यहां से वापस आना है तो ये निकलेगा। अब हमें पता है कि tan इक्वल्स टू साइन डिवाइड बाई कॉस। क्या है? tan इक्वल्स टू साइन डिवाइड बाई कॉस। यहां पर क्या है बेटा? tan है, tan क्या है बेटा? tan। और ये क्या है? साइन डिवाइड बाई कॉस। तो याद रखना, साइन डिवाइड बाई कॉस इक्वल्स टू tan, और tan इक्वल्स टू साइन डिवाइड बाई कॉस। अब सर जी आपने तो बता दिया ये क्या है बेटा, अभी बताया था 0 न्यूमिनेटर में आएगा तो हमेशा 0 ही कहलाएगा। और इसका 2 और 2 कट, 1/√, शायद नहीं, सॉरी √3, इसको कट 1 आएगा, इसका कट √3 आएगा, है ना बेटा? याद रखना बेटा। और 0, ओ सॉरी, यहाँ पर ये गलती हो गई थी, ये ना मतलब ऐसे बेटा, ऊपर वाला जो आएगा वो ऊपर ही आएगा ना। मेरा दिमाग फंस गया था, मैंने ये नहीं लिखा था, याद तो था मेरे को। बस अब याद रखो कि इसका भी इनवर्स ये है। अब क्या करें बेटा? सर जी सॉरी बेटा, सॉरी हमेशा डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा वो क्या होता है? नॉट डिफाइनेड, इन्फिनाइट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता है आपको, नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। नंबर सिस्टम का वीडियो आज देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसको इन्वर्स कर लो बेटा, इन्वर्स, इसका इन्वर्स यही होता है और इसका ये
1 का तो 1 ही आएगा, इसका लगा ले ए और इसका 0, है ना बेटा? क्या है, यह है कुछ समझ में? है कुछ समझ बेटा? वैसे ही ना हमें ये भी करना है, साइन इक्वल्स टू 1 बाय कॉस। क्या है? साइन इक्वल्स टू 1 बाय कॉस। बेटा सबको पता है कि 0 का मतलब हमेशा साइन, साइन क्या है? 1 बाय कॉस। कॉस क्या होता है? 1 बाय इंफिनिटी। और तब भी यहां पर तो 1 आएगा ना बेटा, याद रखना। क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यार इन्फिनाइट अब डिनोमिनेटर रहा, इन्फिनाइट जो हट गया वहां पर, क्यों? क्योंकि 1 बाय कॉस है। डिनोमिनेटर में क्या आता है? अब क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 1 आएगा। अब डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो ये ऊपर चढ़ेगा। यहां पर फॉर्मूला पे ध्यान दो बेटा, यहां पर फॉर्मूला बना के रखी है मैंने। अब इसको डिनोमिनेटर में रखा जाए तो क्या आएगा बेटा? बेटा सिंपल में बात है कि क्या आएगा? टू बाय अंडर रूट 3 बेटा, क्योंकि ये तो 2 है, अभी ऊपर जाएंगे तो अंडर रूट 2 बनेगा। 2 बाय अंडर रूट 3 और 1 का तो 1 ही होता है। 1 एंड 1 क्या होता है बेटा? 1 प्लस 1 रूट 2, ये रहा रूट 2। ये बेटा ये याद रखो ना, फॉर्मूला याद रखो। 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस है, कॉस इधर है बेटा, कॉस है तो ये रहा डिनोमिनेटर, ये रहा ये बेटा। इसका इनवर्स करना है, याद रखो 1 का इनवर्स 1 ही होता है, याद रखना बेटा। ये 1 डिनोमिनेटर 1 का 1 ही होता है। इसका इनवर्स कर लो, क्या आएगा? 2/3 रूट नीचे, इसका इनवर्स कर लो, रूट ऊपर आएगा, इसका इनवर्स कर लो 2 आएगा, और इसका इनवर्स कर लो क्या आता है बेटा? याद रखना क्या आता है बेटा? 0 आएगा। सर जी 0 आएगा तो नॉन डिफाइनेड आएगा, तो नॉन डिफाइनेड इट मीन्स इट इज नॉट डिफाइनेड, सिंपल। अब इसका भी इनवर्स ले लो, नॉन डिफाइनेड 2 अंडर रूट 2 2 बाई अंडर रूट 3 और 1। आगे बेटा समझ में आपको? आए समझ बेटा क्या करना है? मतलब सिंपल में बात मैंने पहले बताया, अब जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं याद रखने के लिए। ये है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सिंपल में रूट 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 कट। अभी 0 आता है तो 0 डिनोमिनेटर में 0 आएगा। 1/4 तो 1/2, क्योंकि 1 का रूट होता है, 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है। तो सिंपल बात है, इसका 2 कट, इसका 4 कट, ये बनता है ये समझा दिया। क्यों? क्योंकि 3 का अंडर रूट 3 होता है। अगर वो हाईली में बन जाता है वो बात अलग है, बट हमने यहाँ पर क्या स्पेसिफिक लिखना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। और इसका 1 आएगा, 4 एंड 4 कट। ऐसे में बेटा इसका इनवर्स लिख लो, इधर इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये, सिंपल। ये खत्म हो गया ये 2। अभी पोर्शन बता रहा है कि 0 और ये, अबे 0 डिवाइड बाई 1 तो वो हमेशा 1 ही कहलाएगा, क्योंकि अब यहां पर भी बताया था पहले नंबर सिस्टम का। अब इसका ये क्या है बेटा? ये क्या है? 2 एंड 2 कट बनता क्या है? 1 बाई, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। इधर भी 2 एंड रूट 2 कट, वहां पर क्या आता है? 1/1, वो इक्वल्स टू 1 होता है। अभी 3/2 एंड 2 कट, वहां पर रूट 3 आएगा क्योंकि टॉप पे रूट है, 1 का तो आएगा ही नहीं। और इसका तो देख ही लो बच्चा, ये क्या है? 0 डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता बेटा, सिंपल बात में। 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो नॉन डिफाइनेड होगा। आगे समझ, आगे समझ तो बेहतर है। तो चलते हैं अब इसका इनवर्स, ये ले लो, ये यहां पर ले लो, ये यहां पर ले लो। जो यहां पर किया था सेम वैसा ही करना है, दो स्टेप्स में ऐसे ही करना है बेटा। अब बेटा यहां पर कौन सी फॉर्मूला सर ने बताया? ये वाली फॉर्मूला। कौन सी? साइन इक्वल्स टू 1 बाय कॉस। ये पता ही है हमें, क्योंकि हमने पहले भी देखा था इंट्रोडक्शन में, साइन इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ही होता है। तो अब जब साइन इक्वल्स टू 1 बाय कॉस होता है बेटा, तो साइन है यहाँ पर क्या निकालना है? 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस क्या होता है? 1/1 होता है 1। और इसका ये इनवर्स ले लो, कितना आएगा? इसका इनवर्स ले लो, कितना आएगा? इसका इनवर्स ले लो, कितना आएगा? इसका इनवर्स ले लो, कितना आएगा? नॉन डिफाइनेड है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता बेटा, ये याद रखने का। और इसका इधर लगा लो, इसका इधर लगा लो, इसका इधर लगा लो, इसका इधर, सॉरी इसका इधर लगा लो, इसका इधर लगा लो। आगे समझे? एवरीवन अंडरस्टैंड? अगर ये टेबल आपको समझ में आया ना, तो आपका जो पूरी है ना, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घुस गया। अब आपको खाली क्या लिखना है? वैल्यू याद। वो ये वैल्यू हम इसके बाद बताएंगे। आइडेंटिफिकीज भी देंगे जो आपको अभी याद हो जाएंगे। तो बेटा इसको अगर स्क्रीनशॉट में उतारना है या आपको वीडियो पे ही समझ में आ गया तो वो वेल एंड डन है, बट इसको ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि इसको ट्राई नहीं करोगे तो दिमाग में सीधा नहीं घुसेगा। ये मैथमेटिक्स है बेटा, ये रट्टा नहीं मारता, ये रट्टा नहीं मानता वैसे हिस्ट्री की तरह, ये रट्टा वट्टा नहीं मानता। इसको चाहिए प्रैक्टिस। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको भी परफेक्ट करने के लिए अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो तब तक स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं माता को इंक पिलाता हूं। हो गया बेटा? हो गया? कोई बात नहीं।
अब इसको इरेज कर देते हैं, है ना बेटा। अब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। क्या आइडेंटिटीज? बेटा आइडेंटिटीज क्या होती है? सिंपल बात में आपकी आइडेंटिटी क्या है? आधार कार्ड भी है, एटीएम कार्ड भी, सॉरी एटीएम कार्ड नहीं है ना। अब कोई बता देगा, कोई वैज्ञानिक बच्चा, कि आइडेंटिटीज भी होती है, तो वो बात नहीं है बेटा, सिंपल बात। अबे यार, हो गया बेटा, सिंपल बात है। फॉर्मूला उसको देख लो पहले, ये बोल क्या रहा है। सिंपल बात में ये आइडेंटिटीज नहीं है बेटा, अभी ये हम वहां पर नहीं है, ये भी है वही सी। ये सब कुछ एक ही पे डिपेंड करता है बेटा, सब कुछ। मैं एक की बात नहीं करूं, स्पेशली एक की बात नहीं करूं, सब कुछ बेटा, सब कुछ जो भी यहां पर पढ़ा रहा है वो सब ही ट्राइगोनोमेट्री में आता ही है। क्या आता है? ट्राइगोनोमेट्री। अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपको ट्राइगोनोमेट्री क्या लगेगी, 12 मार्क्स आपके टक्के पे हो गए, 15 के 12, आई डोंट नो, अभी मैंने सिलेबस नहीं देखा है उतना, तो जितना भी है आपको दिखा रहा हूं। तो चलते हैं सिंपल में, साइन 90 माइनस थीटा, सिंपल में थीटा ही ले लो बेटा, थीटा होता है। अगर आपको एंगल ए दिया गया है तो एंगल ए, अगर बी दिया गया है तो बी, एंगल सी दिया गया है तो वो आपको ट्रायंगल पे ही डिपेंड होगा ना बेटा। अगर यहां पर थीटा ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी हो, तो यहां पर वैल्यूज वही बन जाती है। अब बेटा सिंपल बात है, जो मैंने अभी बोला था कि मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है आपको टेबल, ये भी आपको कोई यूट्यूबर या कोई भी नहीं बताएगा कैसे बेटा, ये याद रखना। देखो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल यहां पर थीटा बन गया। अब सर ने बताया था ए बी सी कोई भी आए तो क्या करना है बेटा, अगर 30 आया, याद आया मैंने टेबल में 30 दिया था, याद करो बेटा 30 दिया था टेबल में, तो वही लगा लो। ये अगर साइन होगा वो अलग वैल्यू होगा, ये अगर कॉस होगा वो अलग वैल्यू होगा। याद है बेटा, साइन होगा तो 0 आएगा, कॉस होगा तो 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा। याद रखना बेटा, वो टेबल इसीलिए मस्ट है क्योंकि यहां पर आपको कभी कभी दिया जाएगा एंगल और हाइपोटेन्यूज, बस इतने से आपको पूरा क्वेश्चन निकालना है। दिमाग में भर लो बेटा, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सीधा अपनी खोपड़िया में उतार दो। आया समझ में? तो सर ने बता दिया कि इसका इंपॉर्टेंस यही है। अब यहां पर देखो, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ए बी या कोई भी वैल्यू यहां पर दी गई हो, थीटा हो तो थीटा ही करेक्ट, यहां पर भी फिर थीटा ही आएगा। सर जी यहां पर भी थीटा आएगा, अगर यहां पर कोई अलग हो बी हो, यहां पर भी आएगा, अगर यहां पर सी हो तो सी आएगा, जो बी दिया गया हो तो लास्ट पे वही रहता है। अब वैल्यूज दी गई है तो वैल्यूज पुट करनी है, ये सबको पता है। अगर यहां पर 30 दिया गया हो तो 60 आएगा, ये माइनस करके 90 का 60 माइनस कर लो, सॉरी 30 माइनस कर लो तो 60 आएगा। वही बात जो अभी समझाई थी टेबल में कि कैसे आपको याद रखना है, वही अप्लाई करनी है। फिर अप्लाई करके आप देख लो कितना वैल्यू आता है, जो वैल्यू पुट कर लोगे तो आंसर आपके सामने होगा। क्या होगा? सामने बेटा। ये याद रखो, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। याद रखो बेटा, क्या है? कॉस ए। 90 माइनस ए की जगह अगर 30 भी होना, 40 भी हो रहा, तब भी कॉस कितना आएगा? कॉस इसका माइनस ए। कौन सा? याद रखना बेटा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अगर आपको 90 माइनस 45 दिया गया है तो यहां पर कॉस 45 आएगा, ऐसा 45 आएगा। ये बात आप दिमाग में रख लो बेटा। मैथमेटिक्स रटने की बात नहीं है बेटा, अगर आप रटोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जेई मींस ये नहीं निकाल पाओगे, सीट नहीं निकाल पाओगे बेटा। हमारे कुछ बंदे हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिन्होंने जेई क्वालिफाई करके भी अपना मैथमेटिक्स का ही पोर्शन स्टार्ट करा था, बहुत वैल्यूबल है। आपके एमजे सर जेई में सीट निकालने के बाद भी सोच रहे हैं कि नहीं मैं जेई नहीं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों यार? बोला नहीं जेई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट है। वो तो बेहतर है, तो कर ले जो करना, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके एमजे सर जिन्होंने आपका अभी एक चैप्टर लिखाया था नंबर सिस्टम, तो उन्होंने वो क्या कांड किया जेई में सीट निकालने के बाद भी। अपना अपना इंटरेस्ट है बेटा, जो ही आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट जग जाएगा। अगर आप रट्टा मारोगे ना तो आपका नीट जेई जो भी हो वो भी दिमाग से बैठ, कल आपको कोई दुकानदार बोलेगा हिसाब करने को, वो भी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने की बात नहीं है, ये डे बाय डे देखने की बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ दिखा जाता है। मान लो हिस्ट्री की बात कर ली जाए, अबे चाचा की दलील लिखाते थे, ये कौन सी बात हुई बेटा? ये कोई बात हुई? अबे मेरे दादा ने क्या किया वो मेरे को इंपॉर्टेंट है क्या? चलो तब भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, कोई बात नहीं। हिस्ट्री वालों बुरा मत मानना, मुझे भी उसी में मेहनत करनी है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इनमें मेहनत मुझे भी करनी है, क्योंकि मेरे को सिविल सर्विस में जाने का है।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर माशाल्लाह मैं एमएससी फिजिक्स करने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आज वहां पर ही जाऊंगा इंशाल्लाह 1-2 साल में। तो कोई बात नहीं, आपको अभी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगा। चलो बेटा ये याद रखो, बेटा ये याद रखना है बेटा, क्या ये वाली पोर्शन सब याद रखो। इनका लग गई भाई, ये पोर्शन क्या सर ने बताया, साइन 90 माइनस थीटा या ए या बी या कोई भी वो इक्वल्स होता है कॉस थीटा ए या बी या कुछ भी जो यहां पर दिया गया है वो यहां पर होगा। चिपका लो बेटा, ये दिमाग में चिपका लो। अब टेन का क्या है, टेन 90 माइनस ए या टेन 90 माइनस थीटा ही लिख देते, थीटा में आपको ज्यादा समझ में आता है, बेटर थीटा यार यहां पर दिखाइए, छोड़ो 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। मैंने एक सीक्वेंस पे बोर्ड बनाया था, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक एंड कॉट। याद रखना बेटा, ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इसका रिवर्स ले लो, इसका डायरेक्ट ले लो, ऐसे आपको समझ में आता है क्योंकि आप पहले भी आए समझ, उसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, वो समझ में आता है। आए समझ में बेटा, ये सिंपल बात है। 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स कोसेक। याद है बेटा, अब भी आपको कभी लिखा जाएगा कोसेक, वहां पर आप ये चिपका लो, कोसेक 90 आएगा 90, मान लो कोसेक 90 दिया गया, मान लो, प्रेफर कर लो, आता नहीं। अब क्या करना है हमें, सेक 90 माइनस 90 बेटा क्या आएगा, सेक 0, इट मीन सेक 0 तो इक्वल्स बड़ा वाला अंडा, बड़ा वाला अंडा आता है वहां पर, आता नहीं है बट प्रेफर कर लो, एज्यूम कर लो। एज्यूम करने में क्या जाता है यार, हमारे को क्या जाता है। आए समझ में, ये आइडेंटिटीज याद रखो बेटा, आइडेंटिटीज याद रखो, क्या रखो, आइडेंटिटीज याद रखो। आपको जब स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठा लो, उठा लो जल्दी उठा लो। हेलो बेटा, तो क्या है बेटा, सॉरी बेटा, सिंपल में हमने अब नई आइडेंटिटीज ली, कौन सी, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं इन्हें, ये याद रखना क्या है, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, याद रखना ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ये याद रख के आप बहुत क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या है ये, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी ये थोड़ा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बेटा गई भैंस पानी में। क्या मतलब सर, क्या मतलब बता रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमेशा 1 के बराबर होता है। याद रखना, क्या बेटा याद रखना, ये सब चीजें याद रखने की है। क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये दिखे ना तो सीधा 1 चिपका दो, क्वेश्चन में इजी हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा ना एक्सरसाइज, आगे दिखाऊंगा कि कैसे बनती है, कैसे हो जाती है और कैसे पूरा सॉल्व करके देंगे आपको। टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनका मैथ वीक है ना, वो टेंशन ना ले, अपन लोग हैं। अब थोड़ी बहुत बोर्ड वोर्ड की प्रॉब्लम है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो वो बात छोड़ो, अलग ही बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है वेल एंड डन, अगर नहीं तो टाइम लगेगा आई थिंक स्टूडियो बनाने में, तब तक कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। चलो बच्चा, आपने एक तो सीख ली फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। अब ये दूसरी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। याद रखना बेटा, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। अभी इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपको सीधा दिमाग में आ जाएगा। और क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ए मतलब क्या होता है, सिंपल बात मैंने बताया था, ए थीटा हो सकता है, ए कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई बात नहीं, कोई वैल्यू हो सकती है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। रुको, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ समझा देते हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा सा एक क्वेश्चन बना देते ना। सर जी को, सर ने बनाया है क्वेश्चन तो आपके लिए ही बनाया हो, खुद के लिए नहीं बनाया बेटा, याद रखने का। सिंपल बात, नो बकवास। कुछ बोला था मैंने, याद करो बेटा। ऊपर देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सर जी 1 आ गया, बोला था ना अप्लाई करेंगे, इन दोनों को अप्लाई करो। प्लस इधर क्या है बेटा,
सेक स्क्वायर ए, तो वो किसके बराबर आता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बेटा, सर ने तो समझा दिया। अब इसका भी होगा सेम ऐसे ही, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है वरना थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ये क्या आएगा? 2 प्लस टेन स्क्वायर ए। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हम बचपन में लिखा करते थे। अगर आपको भी मूड आए तो लिख दो, कोई बात नहीं। 2 है बेटा, अब ये जेड नहीं बनाना, कुछ टीज भी करता है बेटा। आए समझ में बेटा? सब कुछ समझ में आया, दिमाग में घुस गया, टोटल घुस गया। अब चलते हैं हमारी जो 8.1 में कुछ क्वेश्चन जो थे, बंधु ने बोले थे कि ये 2 करा दो सर जी, बस और कुछ नहीं, बस सब समझ में आ गया। मैंने बोला अबे इसमें क्या है, ये तो इजी है। फिर मैंने बोला कि मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको इसी में इंक्लूड कर दूंगा। वो बस 5 मिनट का वीडियो होगा, मतलब सॉरी 5 मिनट इंक्लूड होंगे और ज्यादा नहीं होंगे, आपका टाइम ज्यादा ज़ाया नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी अरेज कर देते हैं, है ना? समझ में आया तो स्क्रीन शॉट उठा लो बेटा। क्वेश्चन लिख दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोला था ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए साइन माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा याद रखो कि जो मैंने बोला वो इस पे आधारित नहीं है। जो अभी बोला सर जी आपने टेन स्क्वायर ए बताया, आप इस पे ये अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, बेटा वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। ये सिंपल क्यों? क्योंकि इसके वैल्यूज दिए गए हैं, हमें ये याद रखना है। हमें आए समझ में? अबे कॉस और साइन इसके बराबर देखना है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस देखना है, और कुछ ज्यादा नहीं जाना है। तो इसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब यहां पर बता देंगे सीओटी कॉट इक्वल्स टू क्या है? 4 डिवाइड बाई 3, ये इसको इधर लगा लो, कॉट ए इक्वल्स टू। अब सर जी ट्राइंगल तो बना लो, ट्राइंगल बना लिया। डायग्राम मेरी बहुत अच्छी है बट इस वक्त थोड़ी खराब होगी। यहां पर ए है, बी है और सी है। क्या आएगा? ए बी एंड सी। आ गया समझ में बेटा? अब ये क्या है? अब हमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम ही लेंगे। अब वो ए बी ए सी ए डी ये नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सीधा है, निकालना क्या है हमें? ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। बाई दी क्या गई है हमें याद है? प्यो भट्ट प्यो। हाय हाय भगवान, आ गया समझ में? और ये कॉट क्या है? साइन कॉस टेन, टेन का इनवर्स कॉट होता है, साइन का इनवर्स कॉट होता है। वीडियो को थोड़ा बफर हुआ था, कोई बात नहीं, मैं खुद देखा। तो कॉट बी बाई पी आएगा, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस आएगा 3, परपेंडिकुलर आएगा क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर क्या आएगा? सिंपल बात है सर जी 4 आएगा। तो कॉमनली सेंस है यहाँ पर 5 ही आएगा, क्योंकि सिखा सिखा के तो मैं थक गया बेटा। अब यहाँ पर एच स्क्वायर बाई पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, हड़बड़ा में कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। सर को याद नहीं रहता, अब खुद याद रखो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो सिंपल में हाइपोटेन्यूज बराबर रखेंगे, और परपेंडिकुलर क्या है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब एच स्क्वायर कितना आएगा बेटा? याद रखना 9 प्लस 16। अब एच स्क्वायर कितना आएगा? 25। और एच कितना आएगा? स्क्वायर को हटा के हमें बनाना है 5 अंडर रूट, इसको भी अंडर रूट, सॉरी 25 ही लिख देते हैं, ऐसे एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। h इक्वल्स टू 5। याद आया? ये लिखा हुआ भी था बेटा, कैसे होता है ये सब, इसीलिए तेज तेज दिखा रहा हूं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। आया समझ में बेटा? आया समझ में? अगर आएगा समझ में तो स्क्रीनशॉट उठा लो। आया बेटा समझ में? तो अब हम करेंगे इसमें पुट या वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस 10 क्या होता है? साइन कॉस 10 पी बाई पी डिवाइड बाई 1 प्लस पी बाई बी। इसको सिंपल में लिख देते हैं। पी क्या है बेटा? बड़ी थोड़ी ज्यादा ही बनानी पड़ती है क्योंकि बोर्ड ही छोटा है। 1 माइनस पी क्या है? परपेंडिकुलर देख लो क्या है? 3 बाई 4 है ना बेटा?
बेस क्या है 4 है बेटा। सिंपल में इसको स्क्वायर ही बनाना था, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर स्टेप कर देंगे, आपको जल्दी जल्दी खत्म है। 1 + 3/4 और अब यहाँ पर जाते हैं सिंपल में भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 1 - 9 / 16 1 + 9 / 16 आगे समझ। अब हमें क्रॉस करना है बेटा, याद रखना क्रॉस करना है। क्या करना है क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस। इसका 16 आएगा 16 माइनस, अब वो खुद ही लिख देना कोई बात नहीं। 9 / 16 टोटल डिवाइड 16 + 9 / 16 16 और 16 कट क्या आता है बेटा 9 को उतारो 7/7 और इसको प्लस कर दो 25। बेटा इसकी वैल्यू दिख गई, हमें दिख गई, क्या दिख गई LHS दिख गया, कितना है 7/15 7 / 15। जल्दी 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 उतार लो जल्दी स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब क्या लेंगे हम, ये लेंगे cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी लगाया था, याद रखना उसमें भी लगाया था, यहां पर आंसर आया था ये। अब यहां पर देखते हैं क्या आएगा। साइन कॉस, कॉस क्या होता है B/H होल स्क्वायर A। थीटा A पे है तो अब ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, थीटा A पे ही रहेगा, इसमें भी A पे इसमें भी A पे, चेक करने की जरूरत नहीं है। और माइनस साइन का क्या होता है B/H होल। अब वैल्यूज पुट करते बेटा, क्या कहते हैं वैल्यूज पुट करेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं वैल्यूज पुट करनी। बेस क्या है बेटा 4 है, एच क्या है 5 है, होल कर लो। माइनस क्या है परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है हाइपोटेन्यूज 5 है, होल कर लो। तो टोटल कितना आएगा बेटा, ये याद रखो 16 / 25 माइनस कितना आएगा 9 25। बेसिस आर सेम बेटा, यहां पर देखो बेसिस दोनों सेम है तो क्रॉस नहीं होगा, याद रखना क्रॉस नहीं होगा। और ये यहां पर चलते हैं 25 16 को 9 उतारो कितना होता है 7 / 25। LHS = RHS बेटा, हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा आपके लिए, जो बड़े क्वेश्चन थे नहीं इतना ही। एक और करा देते कोई बात, एक और करा देते अभी हमारे पास 3-4 मिनट है तो कोई बात नहीं, एक और करा देते। आप जल्दी जल्दी उतार लो बेटा, स्क्रीनशॉट बेटा। जो ये क्वेश्चन है मैंने सारा लिख दिया है, सारा नहीं मतलब सिंपल में लिख दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत टफ है, लोगों को लगता है कि इस एक्सरसाइज में ओनली यही एक टफ है और ज्यादा कोई है नहीं। तो सिंपल बात में हमें दिया गया इफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ये इतना क्यों फॉर इतना जितना QR + QR PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया है। बस हमें दिया क्या गया है QR = PQ इक्वल सॉरी QR इसको लगता है PQ = 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी बेटा साइन, इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। ये कितना है ये कितना है ये कितना है। अब सर जी हमें तो दिया गया है ये माइनस ये, तो अभी निकालना क्या है, पहले निकालना है ये निकलेगा तो इसका आ जाएगा, क्योंकि ये QR है QR माइनस इसका होगा तो इसका आ जाएगा और आपको आ जाएगा आंसर। तो सिंपल में हम लिखेंगे पहले क्या, ये कितना है PQ = 5 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। सो फॉर दैट हमें इधर अगर इसको ट्रांसफर कर दे तो PR = 25 माइनस QR सिंपल। अब हम क्या करेंगे अप्लाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, और यहां पर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। बेटा हाइपोटेन्यूज दिया गया है कैसे, ऐसे हमने बनाया तो हमने निकाल दिया। अब हाइपोटेन्यूज क्या है 25 माइनस QR 25 माइनस QR इक्वल्स टू P क्या है, P तो सिंपल है बेटा, P क्या है परपेंडिकुलर हमें दिया नहीं गया है, हमें P को ही लिखना है। प्लस बेस कितना दिया गया है, हमें बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया गया है बेस बेटा। और सॉरी ट्रायंगल के हिसाब से नहीं दिया गया है, आपको वैसे में दिखा रहा था जैसे मैं पैसे से।
अब ये ट्रायंगल के हिसाब से PQ किसके बराबर है बेटा? PQ किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर, 5 होल सेंटीमीटर। और ये क्या है? QR ही आएगा, QR वापस आएगा। बेटा याद रखो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सर ने बताया, इसका होल ले लो। सबको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है? A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB। यही होता है ना बेटा। अब ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे बेटा, ये अप्लाई करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट उठा लो, स्क्रीनशॉट उठा लो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। बेटा सिंपल में हमें दिया है AB होल स्क्वायर। AB होल स्क्वायर हमें पता था, ये क्या है? A है ये, B है ये। AB का होल स्क्वायर आता है यहाँ पर, ये याद रखना बेटा, याद रखना। हमने क्या लिखा? 25 होल स्क्वायर QR होल स्क्वायर माइनस 2 25 क्यों, इसको इंटो करते हैं। 25 का क्या आता है? सेकियस 525 या हाँ 625। तो इसका क्या आएगा? QR का QR ही आएगा, और माइनस 20 50 50 QR। बेटा QR आएगा। सिंपल सिंपल सिंपल। अब ये एंगल में खत्म करूं, लास्ट पे बना देते हैं ट्रायंगल, क्योंकि बोर्ड भी ज्यादा है नहीं बेटा। ट्रायंगुलर यहां पर बना देते हैं। थीटा है ना बेटा, ये याद रखो। बेटा सिंपल बात है, मैंने थोड़ा थोड़ा काट दिया क्योंकि आपको पता ही है कि टाइम की कमी की वजह से होना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम है, ये और ये कट हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 25 और इसको कट कर दो। सिंपल बात। मैंने एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश की थी, अब स्टेप कम कर दिया। अब जब स्टेप कम कर दिया तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस आएगा बेटा, माइनस आएगा। अब याद रखो अगर इसको इधर लाएंगे ये भी माइनस में आएगा, है ना। सिंपल है ना बेटा, सिंपल बात है, नो बकवास, सिंपल बात। ये जब यहां पर आएगा सेकियस 25 माइनस 25 हो गया बेटा, हो गया। इसको इधर निकाला, इसको इधर लाया, सिंपल बात है। इसको इधर निकाला तो 600 आएगा, इक्वल्स टू 50 QR। बेटा जब 50 आएगा QR तो सिंपल बात है, हमें QR निकालना है, QR निकालना है, QR निकालना है। तो QR के लिए हमें क्यों वो 600 को डिवाइड करने का पड़ेगा। 50 0 से 0 खत, और यहां से यहां किए ये 12 आता है बेटा। सिंपल में 12 आता है, क्या आता है? QR अब 12 आएगा बेटा। अब यहां पर बेटा सिंपल बात है, यहां पर अगर वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट करते हैं 25 माइनस 12 दैट्स इक्वल्स टू 13। अभी आएगा क्या आएगा? इक्वल्स टू 13। ये आएगा 13, इसको बनेगा 12 बेटा। आ गया ना, 5 12 13 हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। आप स्क्रीनशॉट उठा लो सब कुछ, और ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, लाइक करिए, मोटिवेशन बढ़ाइए अपने दोस्तों और भाइयों का, और शेयर करना भूलिएगा मत। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। बेटा सिंपल है, यहाँ पर आया 13, यहाँ पर आया 12, आ गया समझ में। अब मैंने बताया क्या था, अब निकालना जो है वो है ये। अब ये कौन सा मुश्किल है? साइन पी तो थीटा एक ही जगह है, साइन किसके बराबर है? प्यो बट प्यो, हाय हाय भगवान, याद है कुछ? B/H और P/B। टोटल क्या है? परपेंडिकुलर क्या है बेटा? याद रखो 12 है। अब 12/5 और बेस क्या है? बेस 12/13। बेस क्या है बेटा? बेस क्या है? थोड़ा हड़बड़ा रहा हूं, ऐसा समझ में। 5/13। अब क्या है? परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। बेस क्या है? ये 12/5 आ गया समझ में। टोटल हैंड्स प्रूव्ड आ गया बेटा। यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन था और यही सबका आंसर इजीली हमने आपको दिखा लिया। अब कोई भी क्वेश्चन हो इसमें तो सर को माफी कर दीजिएगा, क्योंकि सर ने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, बहुत ज्यादा हरियाली जगह रोका, क्योंकि स्पेस भी कम है, हमें ज्यादा वीडियो कम बनाना है शॉर्ट में। और आके आपके लिए क्या बताऊं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पायर इमेजिनेशन याद रखें, हमेशा हम आपके साथ है। जेई नीट या कोई भी हो, हम आपके साथ है बेटा। जो भी अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर